कक्षा द्वादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे उसका शीर्षक है सिल्वर वेडिंग और लेखक है मनोहर श्याम जोशी। तो इस पाठ को हम लोगों ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। पिछली कक्षा हम लोगों ने जब हमारा ऑनलाइन क्लास हो रहा था स्काइप के माध्यम से, तब हम लोगों ने इसका सारांश और इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। तो इसका सारांश और लेखक के संबंध में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आज मैं सीधे पाठ को पढ़ाना प्रारंभ कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने बता दिया था कि सिल्वर वेडिंग का क्या अर्थ है, शादी की 25वीं सालगिरह। तो मैं इस पाठ को पढ़ते हुए आपको समझा रहा हूँ। जब सेक्शन ऑफिसर YD यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। जब उन्होंने अपना कार्य समाप्त किया और कार्य समाप्त करके आखिरी फाइल का जब फीता बांधा और उन्होंने दीवार घड़ी की तरफ देखा तो उसमें कितना बज रहा था? 5:25। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। दीवार घड़ी में कितना बज रहा था? 5:25 और उनकी अपनी जो कलाई घड़ी थी उसमें 5:30 बज रहा था। पंत जी अपनी घड़ी रोज़ाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। पहले देखिएगा, पहले की घड़ियाँ चाबी वाली होती थी, उन्हें समय पर चाबी देना होता था और मिलाना होता था, तो लोग उसको रेडियो से मिलाते थे। आजकल की जो घड़ियाँ हैं वो सब डिजिटल होती हैं, वो बैटरी से चलती हैं, तो उन्हें चाबी नहीं देना पड़ता, उन्हें समय नहीं मिलाना पड़ता। तो पहले की घड़ियाँ इस तरह होती थी। तो वो रोज़ क्या करते थे? रेडियो से मिलाते थे सुबह और शाम। तो उन्होंने क्या कहा कि दफ्तर की घड़ी ही क्या है? लेट है, सुस्त है। आउट ट्रे में डालकर उन्होंने क्या किया? जो फाइल थी उसको आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मातहतों पर डाली, यानी अपने अधीन काम करने वाले लोगों पर, जो उनके अंडर में काम करते थे, उन पर डाली। उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते थे। उनके कारण अर्थात YD पंत यशोधर बाबू के कारण ही उनके दफ्तर में काम करने वाले लोग 5 बजे के बाद भी बैठकर काम करने को विवश होते थे। क्यों? क्योंकि यशोधर बाबू भी 5:30 बजे तक काम करते थे। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद पांडे यानी किशन दा से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। यानी आप लोग जिस तरीके से सुस्त हो गए हैं, घड़ी भी सुस्त हो गई है। क्या आप लोग को घर नहीं जाना है? देखिएगा, दफ्तरों में काम के कारण कई बार अपने जूनियर से, अपने अधीन आने वाले अधिकारियों से या क्लर्क वगैरह से कभी कभी शुष्क व्यवहार करना पड़ता है। उस व्यवहार के कारण एक तरह के मन मुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो यह कार्य के कारण होता है। लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं, नहीं करते मैं नहीं कह सकता, किंतु कभी कभी ये करना पड़ता है, काम करवाने के लिए करना पड़ता है। तो शुष्क व्यवहार के कारण अंत में जब घर जाने का समय होता है तो लोग क्या करते हैं? थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। यह परंपरा किसने बनाई थी? पाठ के अनुसार यह परंपरा किशन दा ने बनाई थी, क्योंकि यशोधर बाबू के वे क्या थे? आदर्श पुरुष थे। यशोधर बाबू किशन दा को ही फॉलो करते थे। तो वे क्या, किशन दा ने क्या कहा था कि माफ़ कीजिएगा, कि दफ्तर से घर जाते समय क्या करना चाहिए? अपने मातहतों से
थोड़ा हंसी मजाक करके दिन भर का जो शुष्क व्यवहार है उसको हल्का करके जाना चाहिए। किसी को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए कि वह मन में सोचे कि मेरे साथ ऑफिसर क्या कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो थोड़ा हंसी मजाक करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सीधे असिस्टेंट ग्रेड से आए नए छोकरे चड्डा ने उनकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून, माफ कीजिएगा, छोकरे चड्डा ने जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर, किसी तरह अनुचित मालूम होते हैं, थोड़ी बदतमीजी सी की। एज यूजुअल बोला, बड़े बाऊ आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है। यानी उसने यशोधर बाबू से मजाक करते हुए क्या कहा कि ठीक है, मान लिया कि घड़ी, दफ्तर की घड़ी और हम लोग सुस्त हैं, लेकिन आपकी ये जो चूनेदानी, यानी उनके घड़ी को क्या कह रहा है, चूनेदानी कह रहा है कि आपकी चूनेदानी तो ठीक है ना, सही समय बताती है ना। यानी वह भी उनसे मजाक कर रहा है, ढिठाई कर रहा है एक तरह से, और बदतमीजी के साथ। पंत जी ने चड्डा की धृष्टता, जो उसकी उद्दंडता थी, उसको अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है, यानी एकदम मिनट टू मिनट सही समय बताती है मेरी घड़ी। यह उन्होंने चड्डा को जवाब दिया। अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो इस पाठ को आगे पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे।